उत्तराखंड में कोरोना का कहर, 24 घंटे में मिले 9,642 नए केस। प्रदेश में एक्टिव केस 67,000 पार। कोरोना की दूसरी लहर में सरकार की बढ़ाई चिंता। कैबिनेट मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत बोले, रोकथाम के लिए की जा सकती है सेना की मदद। हरिद्वार में नहीं हो रहा कोविड की गाइडलाइंस का पालन। की पैड़ी उड़ रही नियमों की धज्जियां। भारी संख्या में पहुंच रहे श्रद्धालु इलाज के नाम पर निजी अस्पताल नहीं कर सकेंगे मनमानी। रेमडेसिविर ऑक्सीजन का होगा ऑडिट, मरीजों को बेहतर इलाज की सुविधा। पहाड़ों में बारिश और चोटियों पर बर्फबारी का दौर जारी। मैदानी इलाकों में तेज हवाओं के साथ हो सकती है बूंदाबांदी। येलो अलर्ट जारी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आलोक और आप देख रहे हैं उत्तराखंड लाइव। कोरोना के कहर की वजह से शमशान घाटों में भीड़ बढ़ गई है। हरिद्वार में 3 शमशान घाटों पर क्षमता से अधिक शव अंतिम संस्कार के लिए आ रहे हैं। हरिद्वार के तीनों शमशान घाट पर स्थानीय नहीं बल्कि मेरठ, मुजफ्फरनगर सहित आसपास के जनपदों से भी लोग अंतिम संस्कार करने आ रहे हैं। सामान्य दिनों की अपेक्षा 4 से 5 गुना अधिक शव आने से शमशान घाटों में अंतिम संस्कार के लिए लकड़ी कम पड़ने लगी है। शमशान घाटों के लिए लाई जा रही लकड़ी के ट्रकों को भी पुलिस कर्फ्यू का हवाला देकर न केवल चालान कर रही है बल्कि उनसे वसूली भी कर रही है। वहीं जिलाधिकारी का कहना है कि इस तरह की कोई कार्रवाई की गई तो उसके रूप में मेरे द्वारा सख्त कार्रवाई की जाएगी। 40 से 50 बॉडी डेली आ रही है। सामान्य में कम से कम 30-35 से ज़्यादा आ रही है। कोरोना की इसके अंदर 30-35 जैसे आज है, आज भी कम से कम 28 अब तक आ चुकी है। इसमें ये लगा लो 40 नगर है, बीएचएल है, ज्वालापुर है, ऋषिकुल है, रुड़की है, सहारनपुर के हैं। सर हमारे यहाँ पे डेड बॉडी कम से कम भी 60 के आसपास में पहुँच जा रही है। वाले भी कम से कम भी 40-45-50 के आसपास में उधर की साइड में रोज हो रहे हैं। लकड़ियाँ हमारे यहाँ बहुत कम पड़ रही हैं और सर हम बड़ी मुश्किल से बहुत मतलब काम चला रहे हैं अपना। सर वो तो अब हम भी नहीं कह सकते, हमें दाएँ बाएँ से भी खरीदनी पड़ रही है लकड़ियाँ। अखाड़े वगैरह से भी ढूंढने की लकड़ियाँ खरीदनी पड़ रही हैं। लकड़ियों आने की कोई व्यवस्था नहीं हो रही है। आजकल लॉकडाउन चल रहा है, इसलिए लोग प्रशासन रोक टोक लगा रहा है गाड़ियाँ आने में। हमारी लकड़ियाँ हमारे टाल तक पहुँच ही नहीं रही है। सर पुलिस वाले ही रोक सकते हैं और कौन रोकेगा। बिना पैसे के तो काम ही नहीं हो रहा आजकल। कुछ ऐसे शिकायतें प्राप्त हुई है, वो वहाँ पे संबंधितों को निर्देशित कर दिया है। हमारे पास अपडेट्स आया था कि वहाँ पे व्यवस्था कैसे सुधार रहे हैं करके, तो इसको निरंतर देख रहे हैं। अभी पुलिस डिपार्टमेंट को पुनः बताया जाएगा। इसमें जो है पुलिस डिपार्टमेंट जो है वो जो नियमानुसार ही कार्रवाई करता है। इनकेस अगर इस प्रकार का जो अगर गलत रूप से कहीं कार्रवाई होने का उसका संज्ञान लेंगे। अगर कहीं गलत रूप से कार्रवाई हुआ है तो उसको जो है रिव्यू करा करके उचित कार्रवाई करें। बिल्कुल, उसका तो संबंधितों को डायरेक्शंस भी पूर्व में भी गवर्नमेंट की ओर से भी दिया गया है। इसमें जो है मैं सुनिश्चित कराने का निर्देश दूंगा। इसके साथ ही हरिद्वार जनपद में भी कोरोना का प्रकोप लगातार बढ़ रहा है। कोरोना महामारी के कारण कई लोग अपनी जान गंवा रहे हैं। सबसे ज्यादा परेशानी का सामना मृतक के शरीर को शमशान घाट पहुंचाने में हो रहा है, क्योंकि एम्बुलेंस मरीजों को हॉस्पिटल लाने ले जाने का कार्य कर रही है। हरिद्वार जिले में शव वाहनों की कमी है। इसी को देखते हुए हरिद्वार की एक महिला द्वारा पहल की गई और कुछ लोगों की मदद से शव वाहन को खरीदकर इस कार्य में लगाया गया और ये शव वाहन निःशुल्क शव को अंतिम संस्कार के लिए शमशान घाट लेकर जाएगा। हमारी का कोई अंत नजर ही नहीं आ रहा। लोग परेशान हैं, शव वाहन नहीं मिल रहे हैं। तो मैंने अपने साथियों से डिस्कस किया। उन सब ने मिलकर मुझे बड़ी प्रेरणा दी इस बात के लिए कि आप आगे बढ़ो और हम सब साथ हैं। और शुरुआत में हमने 4 लोगों से शुरू किया था और आज हर व्यक्ति ये चाहता है कि मैं इस काम में सहयोग कर सकूं। ये पूरी तरह से निःशुल्क है। इसमें हमने 5-6 नंबर दिए हैं, फोन नंबर। कोई भी व्यक्ति किसी भी समय कॉल करेगा, उन किसी भी नंबर पे, ये सारे नंबर हमारे अपने लोगों के हैं, किसी भी नंबर पे अगर कॉल करेगा तो वो उसको उसी समय निःशुल्क, पूरी तरह से निःशुल्क ये सुविधा है। दुख की घड़ी सारे संसार पे आई है, उसके लिए इन्होंने बहुत अच्छा प्रयास किया है प्रभु की कृपा से, उनके आशीर्वाद से, कि एक शव वाहन तैयार की है। किसी को भी
कभी भी कहीं भी ज़रूरत हो बस फ़ोन एक करना है और ये गाड़ी उनके पास पहुंचेगी। हम नहीं चाहते, हमने अरदास की है और हमेशा अरदास करते हैं कि किसी भी परिवार में ऐसी कोई अनहोनी हो, पर फिर भी अगर प्रभु की जैसी लीला है, उन्होंने बहुत अच्छा कार्य आरंभ किया है आज से, तो ये शव वाहन समाज को समर्पित किया। संजय पुंडीर हमारे साथ जुड़ गए, हमारे संवाददाता संजय। इस वक्त जो आलम है, जो तस्वीर नज़र आ रही है वो यही कि किस तरीके से शमशान घाटों पर सबसे ज़्यादा जो है वो भीड़ देखी जा रही है, लाशों का मंजर देखा जा रहा है और लकड़ियों की साफ तौर पर कमी देखी जा रही है। फिलहाल कौन कौन सी संस्थाएं आगे आई हों, प्रशासन किस तरीके से मॉनिटरिंग कर रहा है, जानना चाहेंगे। बिल्कुल आलोक, इस वक्त एक लोगों पर बहुत बुरी मुसीबत है और लगातार ही इस महामारी के दौर से लोग यहाँ गुजर रहे हैं। इसी को देखते हुए लोग सामाजिक संगठन तमाम तरह की व्यवस्थाएं कर रहे हैं और जगह जगह हर तरह के इंतजाम कर रहे हैं। कहीं ना कहीं लगातार इस वक्त जो सबसे बड़ी एक मुसीबत है वो कहीं ना कहीं है शवों को शमशान तक ले जाने की। इसी को देखते हुए हरिद्वार की ही एक महिला ने यहाँ एक पहल की है और इस पहल के द्वारा उसने एक वाहन खरीदा है और उस वाहन से निःशुल्क शवों को शमशान तक ले जाया जाएगा। हालांकि कोरोना काल में हम देश के हर एक कोने से देख रहे हैं, इस तरह की तस्वीर आ रही है कि एम्बुलेंस वाले भी मनमाने दाम वसूल रहे हैं। कहीं ना कहीं किसी का मर जाता है तो कहीं ना कहीं लोग उसका फायदा उठाते हैं, लेकिन हरिद्वार में इस पहल की लोग सराहनीय कर रहे हैं। हालांकि साधु संतों का भी यही कहना है कि महिला ने बहुत अच्छी पहल की है और साथ ही साथ इस पहल की लोग यहाँ तारीफ भी कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसी मुसीबत की जरूरत में किसी को जरूरत ना पड़े, हम भी यही कहेंगे। हालांकि ऐसा समय किसी पर ना आए कि लोगों को वाहन की जरूरत पड़े, लेकिन इस महामारी दौर में शमशान के बाहर लंबी लंबी लाइन लगी रहती है, तो कहीं ना कहीं ये वाहन बहुत अच्छी पहल कर रहा है। जी आलोक। कवायद के बीच अगर संजय बात करें तो अब कुछ तस्वीर, कुछ व्यवस्था, कुछ बदलाव उसमें देखा जा रहा है कि नहीं, जब जिस तरीके से लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है उसके बाद से? अब बिल्कुल लगातार ही अगर हरिद्वार जिले की बात की जाए या तमाम उत्तराखंड के अन्य जनपद हैं, हालात तो अभी खराब है, सही नहीं कहेंगे। आए दिन जिस तरह के आंकड़े हैं वो भी डराने वाले हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है जिस तरह से सामाजिक संगठन सामने आ रहे हैं, कहीं ना कहीं उनकी एक बहुत अच्छी पहल है, उसमें खाने की व्यवस्था हो या अन्य कोई व्यवस्था हो। हालांकि हरिद्वार में जिस तरीके से शेड्यूल औद्योगिक क्षेत्र है, यहाँ भी कई कंपनियां ऐसी है जो अपनी कंपनियों को ही हॉस्पिटलों में तब्दील कर दिया। कहा जा सकता है कि ऐसी महामारी के दौर में सामाजिक संगठन बहुत अच्छी पहल कर रहे हैं। अगर यही साथ मिलता रहा तो ये बुरा वक्त भी यूं ही गुजर जाएगा। जी आलोक। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम सारी जानकारी के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। काशीपुर जिले के एसएसपी दिलीप सिंह कुंवर ने हरी ऑक्सीजन गैस प्लांट और आलू फार्म थाना आईटीआई पहुंचकर निरीक्षण किया। सुरक्षा के चलते पुलिस ड्यूटी का जायजा लिया। ऑक्सीजन की पूर्ति के लिए प्लांट के अधिकारी व कर्मचारियों से वार्ता कर सभी जरूरतमंदों को ऑक्सीजन उपलब्ध कराने के लिए निर्देशित किया। पुलिस को सख्त हिदायत देते हुए कप्तान दिलीप सिंह कुंवर ने कहा कि किसी भी हाल में ऑक्सीजन की कालाबाजारी ना हो। पुलिस विभाग स्पाइस कैमरे के माध्यम से कालाबाजारी को रोकने के लिए कार्रवाई करेगा और भी आगे जनता के सहयोग से भांडाफोड़ किया जाएगा। कप्तान ने कहा कि कालाबाजारी किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। स्टिंग ऑपरेशन के माध्यम से, चाहे आपका अस्पताल का हो, चाहे ब्लैक मार्केटिंग का हो या अन्य जो इसमें जो सर्जिकल आइटम्स हैं जिसका इस्तेमाल कोविड के दौरान होता है, कोविड इलाज के दौरान होता है, उसमें स्टिंग ऑपरेशन के माध्यम से भी हम इंश्योर करा रहे हैं कि जो ब्लैक मार्केटिंग कर रहे हैं, जो ओवर रेट चार्ज कर रहे हैं, उनको हम उनके खिलाफ एविडेंस, डिजिटल एविडेंस कलेक्ट कर रहे हैं और उनके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं और हम इसमें और अभी भंडाफोड़ करेंगे। वहीं उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण के रिकॉर्ड मामले सामने आए। प्रदेश में 24 घंटे के अंदर 9,642 नए संक्रमित मिले। वहीं 137 मरीजों की मौत हुई। साथ ही एक्टिव केस की संख्या भी 67,000 से ज्यादा पहुंच गई। 4,643 मरीजों को ठीक होने के बाद डिस्चार्ज किया गया। प्रदेश में अब तक 2,29,993 संक्रमित मरीज सामने आ चुके हैं, जिसमें से 1,00,000
54,132 मरीज स्वस्थ हुए हैं। वहीं देहरादून जिले में भी आज रिकॉर्ड संक्रमित मरीज आए। स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक शुक्रवार को 30,531 सैंपलों की जांच हुई, जिसमें से 27,208 सैंपलों की जांच रिपोर्ट नेगेटिव आई, जबकि देहरादून जिले में सबसे अधिक 3,979 कोरोना संक्रमित मरीज मिले। हरिद्वार जिले में 768, नैनीताल में 1,342, ऊधम सिंह नगर में 1,286, वहीं आपको बता दें कि उत्तरकाशी में 531, अल्मोड़ा में 365, बागेश्वर में 117 और चंपावत में 214 संक्रमित मिले। प्रदेश में अब तक 3,430 मरीजों की मौत हो चुकी है। साथ ही प्रदेश में कंटेनमेंट जोन की संख्या में भी इजाफा हुआ है। साथ ही सक्रिय मरीजों की संख्या 67,991 के आसपास आंकड़ा पार कर गया है। वहीं राजधानी देहरादून में कोरोना का हॉट स्पॉट बन गया है। लगातार बढ़ रही मौत और संक्रमितों की संख्या के चलते दून देश के टॉप 10 संक्रमित जिलों में शामिल हो गया। दून ने श्रीनगर, चंडीगढ़, गुवाहाटी को भी पछाड़ दिया। इसी सूची में गुरुग्राम, हरियाणा पहले और कोलकाता 6वें स्थान पर है। दून में कोरोना नियंत्रण और हर ज़रूरतमंद को उपचार उपलब्ध कराने के दावों की हवा निकल रही है। सच्चाई यह है कि पिछले 3 दिनों में 250 से ज़्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। इस दौरान करीब 10,000 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। ये आंकड़े ये बताने के लिए पर्याप्त हैं कि कोरोना के सामने सरकारी मशीनरी के प्रयास नाकाफी साबित हो रहे हैं। संक्रमितों की संख्या के आधार पर जारी आंकड़ों के अनुसार अभी दून देश में 9वां सबसे ज़्यादा संक्रमित जिला है। खुद स्वास्थ्य विभाग के आंकड़े दून में कोरोना की भयानक तस्वीर पेश कर रहे हैं। विभागीय हेल्थ बुलेटिन के अनुसार पिछले 3 दिनों में 72 घंटों के दौरान 9,882 लोगों में कोरोना का संक्रमण मिला। इस लिहाज से जिले में हर घंटे औसतन 137 लोग कोरोना संक्रमित हुए हैं। वहीं इस दौरान कुल 262 लोगों ने अपनी जान भी गंवाई। वहीं केंद्र सरकार ने राज्य के लिए 60 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की अतिरिक्त आपूर्ति की अनुमति प्रदान कर दी है। अब प्रदेश में 183 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की सप्लाई मिलती रहेगी। शुक्रवार को सचिवालय से मीडिया से मुखातिब स्वास्थ्य सचिव अमित नेगी ने बताया कि नरेंद्र नगर में ऑक्सीजन प्लांट शुरू हो गया है। जिला चिकित्सालय अल्मोड़ा और चमोली में अगले कुछ दिनों में ऑक्सीजन प्लांट शुरू हो जाएंगे। राज्य सरकार ने अन्य जिलों के लिए ऑक्सीजन प्लांट की डिमांड भेजी है। दून मेडिकल कॉलेज में 40 अतिरिक्त ऑक्सीजन बेड स्थापित किए गए। कोरोनेशन अस्पताल में भी बेड की संख्या बढ़ाई गई है। सचिव के मुताबिक बीते 1 सप्ताह में राज्य सरकार की ओर से 500 ऑक्सीजन सिलेंडर विभिन्न प्रयासों से लाए गए। कुछ दिनों में 500 सिलेंडर मिलने की उम्मीद है। उन्होंने बताया कि CSR के माध्यम से ऑक्सीजन कंसंट्रेटेड की व्यवस्था की जा रही है। सभी प्राइवेट अस्पतालों को रेमडेसिविर इंजेक्शन और ऑक्सीजन के ऑडिट के लिए निर्देश दिए गए हैं। ओवर चार्जिंग को लेकर भी सख्त हिदायत सरकार की तरफ से दी गई है। प्राइवेट अस्पतालों को यह भी निर्देशित किया गया है कि मरीज को बेहतर इलाज के साथ ही पेयजल जैसी मूलभूत सुविधाएं सुनिश्चित की जाएं। यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं। बॉलीवुड की हर खबर, फिल्मी सितारों का सफर, कंट्रोवर्सी से लेकर गॉसिप तक, लिंकअप से लेकर ब्रेकअप तक, देखिए हर हलचल बॉली तड़का में हर रोज दोपहर 12:30 बजे सिर्फ लाइव टुडे पर। अगर नौकरी में तरक्की न मिलने, आपसी संबंधों में खटास होने, घर वालों से सम्मान न मिलने, या घर के निरंतर कलेश से हैं परेशान, तो कॉल करिए 9795777775 पर, जहां आचार्य धनंजय जी आपको देंगे हर समस्या का समाधान। देखिए नक्षत्र चक्र हर रोज सुबह 7:30 बजे सिर्फ लाइव टुडे पर।
हरिद्वार में कोरोना के बढ़ते प्रसार को देखते हुए 10 मई तक कोविड कर्फ्यू लागू है। पुलिस प्रशासन शहर में बेवजह घूमने वालों और चोरी छिपे दुकानें खोलकर सामान बेचने वालों का चालान कर रहा है, लेकिन हरकी पैड़ी क्षेत्र में कोविड प्रोटोकॉल की अनदेखी की जा रही है। हरकी पैड़ी एवं आसपास के घाटों पर अस्थि विसर्जन करने वालों की भीड़ उमड़ रही है। उत्तराखंड ही नहीं, कई राज्यों में लोग अपनों की अस्थियां लेकर पहुंच रहे हैं। इसमें कई लोग शारीरिक दूरी का पालन तो दूर, मास्क तक नहीं पहन रहे। बता दें कि महाकुंभ के बाद से हरिद्वार में कोविड ने रफ्तार पकड़ी। पुलिस प्रशासन कर्फ्यू का पालन भी करवा रहा है, लेकिन हरकी पैड़ी क्षेत्र में कोविड प्रोटोकॉल की अनदेखी हो रही है। घाटों पर पुलिस भी नजर नहीं आ रही है। कोविड की दहशत से भले ही श्रद्धालु स्नान के लिए नहीं आ रहे हो, लेकिन अस्थि विसर्जन करने वालों की भीड़ उमड़ रही है। इसमें नॉन कोविड और कोविड से दम तोड़ने वालों की अस्थियां भी शामिल हैं। पश्चिमी विक्षोभ के दबाव और थंडर स्टॉर्म की सक्रियता के चलते राजधानी दून समेत पहाड़ से लेकर मैदान तक मौसम का मिजाज बदल गया है। अगले 24 घंटे में राजधानी दून के साथ ही पर्वतीय इलाकों में बिजली चमकने के साथ ही बारिश के आसार हैं। मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक विक्रम सिंह का कहना है कि मौसम का बदला मिजाज पश्चिमी विक्षोभ के दबाव और थंडर स्टॉर्म की सक्रियता का परिणाम है। इसका असर अगले 24 घंटे में भी दिखाई देगा। मौसम के बदले मिजाज के चलते गुरुवार की देर शाम से राजधानी दून व आसपास के इलाकों के साथ ही गढ़वाल और कुमाऊं के कई क्षेत्रों में जमकर बारिश हुई। राजधानी दून और आसपास के इलाकों में मौसम का मिजाज गुरुवार सुबह से ही बदला हुआ है। दिन भर आसमान में बादल छाए रहे, लेकिन शाम 5 बजे के बाद मौसम अचानक और बदल गया। हल्के बादलों की जगह काले घने बादलों ने ले ली और फिर कई घंटे तक झमाझम बारिश हुई। बारिश के चलते गर्मी के मौसम में ठंडक महसूस होने लगी। वहीं बारिश के चलते राजधानी के कई इलाकों में जलभराव भी हो गया। मसूरी में मौसम का मिजाज इन दिनों बदला हुआ है। कई दिनों से रुक रुक कर बारिश और ओले गिरने से तापमान में भी काफ़ी गिरावट दर्ज की गई है। कोरोना महामारी का प्रकोप हरिद्वार जिले में बड़े पैमाने पर हो रहा है। कोरोना महामारी के कारण कई लोग अपनी जान भी गंवा रहे हैं। हॉस्पिटलों द्वारा लापरवाही भी बढ़ती जा रही है। इसी को लेकर हरिद्वार स्वास्थ्य विभाग अब सख्त नजर आ रहा है। लगातार ऐसे हॉस्पिटलों में निरीक्षण कर हॉस्पिटल प्रबंधन को सख्त हिदायत दी जा रही है। ड्रग इंस्पेक्टर नीता भारती ने बहादुराबाद स्थित जया मैक्सवेल हॉस्पिटल समेत कई मेडिकल स्टोरों का निरीक्षण किया और सख्त हिदायत दी कि किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। द्वारा बहादुराबाद एरिया में कुछ मेडिकल स्टोर और जया मैक्सवेल का अभी निरीक्षण किया गया है। मोस्टली काफ़ी हद तक जो हमारे द्वारा रेगुलेशन किया जा रहा है उसके बावजूद भी कई शिकायतें सुनने को मिल रही है। तो जया मैक्सवेल को लेकर भी कुछ लोगों की शिकायतें थी यही कि वहाँ पर जो है दवाइयों की जो है सही से आपूर्ति नहीं हो पा रही है और हॉस्पिटल मैनेजमेंट द्वारा जो है क्लियर नहीं बताया जा रहा कि वहाँ पर क्या स्थिति है, जो वहाँ पर अवेलेबिलिटी है दवाइयों की और हॉस्पिटल में बेड्स आदि की। तो इसी को लेकर के आज मेरे द्वारा वहाँ विजिट किया गया और वहाँ पर हॉस्पिटल मैनेजमेंट से ये कहा गया है कि जो भी दवाइयाँ हैं उनकी पर्याप्त मात्रा होनी चाहिए और ऑक्सीजन जो कि ऑक्सीजन इस वक्त बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और उसकी आपूर्ति भी सही तरीके से हो नहीं पा रही है और अपने हॉस्पिटल के अंदर जितने भी पेशेंट हैं उनकी उपलब्धता के अनुसार जो है उसकी आपूर्ति समय से पहले कर दी जाए ताकि जो है किसी भी इंसान को किसी तरीके की तकलीफ ना हो। मेरे द्वारा निर्देशित किया गया अभी तक जो भी लोगों को हॉस्पिटल वगैरह में मैंने विजिट किया है कि अगर आपके पास पेशेंट अगर है, आपने उन्हें एडमिट किया गया है तो उन्हें प्रॉपर आप मेडिकेशन दे, प्रॉपर सुविधाएं दे, अन्यथा की स्थिति में जो है प्रशासन और विभाग जो है कार्रवाई करेगा। हाँ, विभाग द्वारा हमारे द्वारा रेमडेसिविर की बात आती है तो जिन को हमने रेमडेसिविर अलॉट किया गया है उनके द्वारा पूरा डाटा लिया जा रहा है। बाकायदा जया मैक्सवेल में भी अभी मेरे द्वारा ये कहा गया कि जितने भी इंजेक्शन आपने अपने मरीजों को दिए हैं उसके प्रूफ के तौर पर उनके रैपर और उनके जो वायल्स हैं वो उपलब्ध कराएं। जो उनके द्वारा जो लापरवाही ये कह लीजिए कि कहीं पर जो मुझसे शिकायतें मिली हैं उसके उन्हें अग्रिम आदेश दे दिए कि इस तरह की कोई लापरवाही नहीं बरती जाएगी। वहीं लक्सर के
खेड़ी गुर्द गांव में एक मामूली सी बात को लेकर दो पक्षों में विवाद हुआ, जो भीषण खूनी संघर्ष में तब्दील हो गया। दोनों पक्षों में पहले जमकर लाठी डंडे चले, फिर अंधाधुंध गोलियां चली। संघर्ष में एक पक्ष के शहजान उर्फ कालू हुसैन और कैफ नामक 3 लोगों की गोली लगने से मौत हो गई और तकरीबन 10 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जबकि दूसरे पक्ष के लोग भी घायल बताए जा रहे हैं। वहीं खूनी संघर्ष की सूचना से पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। सीओ विवेक कुमार और एसएसआई नीतेश शर्मा पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने घायलों को गाड़ियों और एम्बुलेंस के माध्यम से तुरंत लक्सर अस्पताल पहुंचाया। वहां 6 लोगों की गंभीर हालत को देखते हुए हायर सेंटर रेफर कर दिया। फिलहाल गांव में भारी तनाव को देखते हुए पुलिस बल तैनात कर दिया गया। अब जब यहाँ बैठे, जब इनके से सारा है ना वे लेकर और यहाँ फैर हुई, मैंने ये पल्ली नीचे को घेर कर और मैंने ये ईंट रख दी पल्ली पे, बस जब यहाँ गोली छूटी। और मैं एक मैयत हो गई थी, बीमार चल रही थी, तो उसे सुबह थोड़ी बोल चाल हुई थी, उन्होंने मोटर खोल ले दिए हमारा, तो वहाँ पर हमारा छोटा भाई गया, उसे मार पिटाई भी करी उसके साथ, बोर्ड बाड़ भी तोड़ आए हमारे जो उसके बिजली का। तो जब मैयत हुई थी उसे दफनाने के लिए जा रहे थे, जाकर जैसे ही उधर से दफना के आ रहे थे, तुरंत उसी टाइम ये सब रास्ते में लगे खड़े थे, उन्होंने एक तरफा गोली चलाई। ये ऐसा हो रहा, मैं घबराया, मैं तो कुछ बता भी नहीं पानेगा। मेरा तो नौजवान लड़का था, वो इन्होंने पर ही मार दिया। एक पोता था, दूसरा भतीजा था और होर कभी गोली लग रही। तो हमारे पास लगभग 2:30 बजे सूचना मिली थी कि खेड़ी गुर्द गाँव में झगड़ा हुआ है, इसमें फायरिंग भी हुआ है। इसमें 2 लोग जो है गंभीर रूप से घायल हैं, हॉस्पिटल का रेफर किया गया है करके। तुरंत हमारा सभी उच्च अधिकारी घटनास्थल पर पहुंच गए थे, हम भी पहुंच गए थे। अभी सूचना मिली कि 3 लोगों की इसमें डेथ हो गई, बाकी लोगों को घायल का उपचार हो रहा है। अभी जो है इनसे हम पूछताछ कर रहे हैं और इनसे पैर लेकर मुद्दा कायम करके आवश्यक कार्रवाई करें। वहीं काशीपुर पुलिस ने पल्स ऑक्सीमीटर की कालाबाजारी करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया। काशीपुर कोतवाली में जिले के पुलिस कप्तान दिलीप सिंह कुंवर ने 2 मामलों का खुलासा किया। काशीपुर का एक निजी अस्पताल मनमाने रेट वसूल रहा था, मुकदमा दर्ज किया गया। साथ ही क्षेत्र में एक मेडिकल स्टोर का संचालक ओवर रेट पर पल्स ऑक्सीमीटर बेचता मिला। कप्तान कहा कि जांच के बाद गैंगस्टर की कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी। अस्पताल आपका जो मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल है काशीपुर क्षेत्र में, तो वहाँ संपर्क उन्होंने किया, तो संपर्क करने पर उनसे अवैध रूप से 55,000 रुपया एडमिशन के नाम पर और केवल 26 घंटे के लिए 88,000 रुपया की मांग की गई। मामला पंजीकृत किया गया है, इसकी विवेचना कर रहे हैं और इसमें भविष्य में हम गैंगस्टर एक्ट के तहत भी कार्रवाई करेंगे। खबरों में आगे बढ़ेंगे। एमएलसी अरविंद कुमार शर्मा ने शुक्रवार को जिला चिकित्सालय तथा वैक्सीन कोल्ड स्टोरेज का निरीक्षण किया, जिसके बाद मुख्य चिकित्सा अधिकारी कक्ष में कोरोना को लेकर जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी के साथ बैठक हुई। इस दौरान एमएलसी ने जिले में ऑक्सीजन और रेमडेसिविर इंजेक्शन की उपलब्धता के बारे में जानकारी ली। सीएमओ ने उन्हें बताया कि ऑक्सीजन और रेमडेसिविर इंजेक्शन पर्याप्त उपलब्धता है। जिलाधिकारी ने बताया कि घोसी में ऑक्सीजन प्लांट का कार्य जल्दी पूरा हो जाएगा। एमएलसी ने ऑक्सीजन एवं रेमडेसिविर इंजेक्शन की उपलब्धता पर संतोष जाहिर किया। उन्होंने कहा कि सरकार जो ऑक्सीजन एवं रेमडेसिविर इंजेक्शन उपलब्ध करा रही है, इसके अलावा ऑक्सीजन एवं रेमडेसिविर इंजेक्शन अपने कोटे से हर सप्ताह उपलब्ध कराएंगे। उन्होंने कोरोना के सामान्य लक्षण पर प्राथमिक उपचार के लिए दवाओं की 8,000 किट्स उपलब्ध कराई, जिसमें 6,000 दवा किट्स मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय के माध्यम तथा 2,000 दवा किट्स स्वयंसेवी संस्थाओं के जरिए ग्रामीण क्षेत्रों में वितरित कराने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने बताया कि जनपद के लोगों का RT-PCR जांच के लिए दूसरे जनपदों में भेजा जाता है, जिससे कि रिपोर्ट आने में कई दिन लग जाते हैं। एमएलसी ने कहा कि घोसी में RT-PCR की जांच के लिए लैब स्थापित करने का कार्य जल्दी शुरू किया जाएगा। वहीं के शर्मा ने कहा कि पूर्वांचल से आने वाले मरीजों के लिए वाराणसी की स्वास्थ्य सेवाओं को ठीक करना अभी तक उनकी प्राथमिकता है। अब अपने गृह जनपद मऊ और आजमगढ़ और बलिया में भी काम करना शुरू कर दिया। कोविड मरीजों के लिए ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की बड़ी मात्रा में उपलब्धता कराई जा रही है और मऊ की बात करें तो ऑक्सीजन प्लांट
की सुविधा के लिए अपनी विधायक निधि से 25 लाख रुपए की सहायता राशि भी दी। यूपी के सीतापुर में नवनिर्वाचित प्रधान के समर्थकों ने पूर्व प्रधान को बेइज्जत करने के लिए नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया, जिसमें एक शख्स को पूर्व प्रधान बनाकर उससे नाटकीय रूपांतरण कराया गया। इतना ही नहीं, माइक के माध्यम से पूर्व प्रधान बने शख्स से भ्रष्टाचारी व कमीशनखोरी की बात को बुलवाया भी गया। इतना ही नहीं, कमीशनखोरी व भ्रष्टाचारी की बात को बोलने पर नवनिर्वाचित प्रधान के समर्थकों द्वारा पूर्व प्रधान बने शख्स पर कोड़े भी बरसाए गए और तो और उससे यह भी बुलवाया गया कि अब वो कभी भी चुनाव नहीं लड़ेगा। नवनिर्वाचित प्रधान के समर्थकों ने नाटकीय रूपांतरण पूर्व प्रधान इसरार अहमद के गांव फतेहपुर में जाकर किया। इस नाटकीय रूपांतरण में पूर्व प्रधान बने जुम्मन ने करीब 200 करोड़ लेकर कोड़े खाए। और इधर बता दें आपको कि पूर्व प्रधान को बेइज्जत करने का वीडियो सोशल मीडिया पर भी काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है। इस पूरे मामले को लेकर पुलिस ने नवनिर्वाचित प्रधान सुफियान खान सहित जुम्मन व कई अन्य लोगों के खिलाफ अभियोग दर्ज कर लिया। पुलिस ने जुम्मन को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ 151 के तहत कार्रवाई की, जबकि प्रधान सुफियान खान व अन्य लोगों के खिलाफ लॉकडाउन से कोविड-19 महामारी के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस प्रधान सुफियान खान की गिरफ्तारी के लिए जगह जगह पर दबिश दे रही है। इन्हीं खबरों के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।